So today we are continuing with the topic linear inequalities, chapter linear inequalities. And in today's class, we will start with the first concept, how to solve a linear inequalities by wavy curve method. So the name of the topic is wavy curve method. Okay. Now, what is this wavy curve method? For this, I want everyone to pay attention here. Don't write a single line. First, concentrate here and try to understand the meaning of this particular concept. ये concept काम कैसे करता है? How it works. So please everyone note down. So let us start with the first and the very simple question. Let's say we have x minus 1 whole to the power, let's say 5050 into x plus 2 whole to the power, let's say 30. Then we have x minus 3 whole to the power 6, x plus 5 whole to the power 7. और यहां पे मान लो क्वेश्चन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, मतलब हम लोग को x का वो सारा वैल्यूज निकालना है जो इस इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई करेगा. अब ध्यान से इस चीज को नोट करना. सबसे पहले एवरीवन, 0 से ग्रेटर कोई भी जो नंबर होता है वो उसके राइट में होता है. एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 0 इज टुवर्ड्स इट्स राइट. तो इसके राइट में जो भी नंबर होता है वो सारे नंबर्स का साइन पॉजिटिव होता है, और इस नंबर 0 के लेफ्ट में जो भी नंबर होता है उसका साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है. मतलब 0 से छोटा कोई भी नंबर अगर देखा जाए तो मैं उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि वो नेगेटिव होगा या वो 0 से छोटा अगर होगा तो वो नेगेटिव होगा. मतलब साइन से पता चल जाएगा. नेक्स्ट, अब तुमको ये भी बात पता है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर में अगर इवन है, जैसे मान लो 10 या फिर 20 या फिर 24, कुछ भी इवन पावर है, तो जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या होगा बताओ तो? पॉजिटिव होगा. पता है ना? अगर मान लो मैं इवन मतलब माइनस को अगर मैं इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, जैसे कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है बताओ तो? प्लस. उसी तरह अगर मैं माइनस इंटू माइनस 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस ही होगा. सो व्हाट वी आर फाइंडिंग कि नेगेटिव नंबर को इवन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, और अगर नेगेटिव नंबर को ऑड बार मल्टीप्लाई करेंगे ऑड टाइम्स तो रिजल्ट क्या होता है? और अगर हम वही देखा जाए, अगर हम दूसरे नंबर्स का बात करें जैसे कि पॉजिटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव नंबर्स का पावर इवन हो या फिर ऑड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई इवन टाइम्स इज ऑल्सो पॉजिटिव, बिकॉज इट ऑलवेज दैट इज पॉजिटिव. इसमें कुछ समझाने के बाद अब देखो, अब मुझे यहां पे क्या करना है, ध्यान देना. मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x का वो सारा वैल्यूज निकालना है जिससे ये इनइक्वालिटी का वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? उस नंबर का साइन हमेशा क्या होना चाहिए? यस, पॉजिटिव होना चाहिए और 0 होना चाहिए. मतलब हमको x का वो सारा वैल्यू चाहिए जिसको यहां लगाने के बाद, पुट करने के बाद उसका आंसर या तो मोर देन 0 होना चाहिए या फिर इक्वल टू 0. All right. So how to find out? Please follow few steps. So these are few steps you have to keep in mind. What is step number 1? Step number 1 is keeping right hand side equal to 0. What is step number 1? Step number 1 is keeping RHS equal to 0. All right. मतलब मुझे RHS में 0 बनाना है सबसे पहले. ये हमारा पहला स्टेप है. उसके बाद दूसरा स्टेप है लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करो. Factorize LHS completely. मतलब तुम देखो कि क्या वो पूरी फैक्टराइज फॉर्म में है या नहीं. ये हमारा दूसरा स्टेप है. तीसरा कंडीशन जो हमको ध्यान रखना है, चेक द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर in each factor इज पॉजिटिव. उसके बाद हमको क्या देखना है कि हर एक फैक्टर में जो x का जो हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए बताओ तो? पॉजिटिव होना चाहिए. और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
expression, sign of expression on the left hand side, sign of expression on the LHS must be positive. ठीक है, क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. तो ये सारे कंडीशंस को हमको नोट करना है. ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, कंडीशन नंबर 1, क्या यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी? यस, बिकॉज इनइक्वालिटी के आरएचएस में जो है वो क्या बताओ तो 0 के बराबर है. कंडीशन नंबर 2, मुझे एलएचएस को कंप्लीटली फैक्टराइज करना है. तो ये फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि एक मतलब उस पूरे चीज को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं. जैसे मान लो कि x स्क्वायर माइनस 4 है और मान लो x स्क्वायर माइनस 1 है. क्या ये फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है? नहीं, ये आई मीन है, बट ये और भी फैक्टराइज हो सकता है. कैसे फैक्टराइज हो सकते हैं? आई कैन राइट 4 एज 2 स्क्वायर, आई कैन राइट 1 एज 1 स्क्वायर, एंड आई कैन अप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, which is a minus b into a plus b, a minus b into a plus b. So I hope you got my point. What is the meaning of factorization? Factorization मतलब converting into product form is called factorization. Factorization, okay? तो अब दूसरा पॉइंट ये देखना एक बार कि क्या लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटली फैक्टराइज है या नहीं है, कि क्या वो और आगे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. देखो तो एक बार, मुझे तो कंप्लीटली फैक्टराइज दिख रहा है, इसके और ज्यादा आगे फैक्टराइज नहीं पॉसिबल है. तीसरा पॉइंट, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन ईच फैक्टर, मतलब हर एक फैक्टर में जो x का हाईएस्ट पावर है, हर एक फैक्टर में x का जो हाईएस्ट पावर है उसके आगे का जो साइन है वो क्या होना चाहिए बताओ तो? पॉजिटिव होना चाहिए. तो देखो तो हर एक में x के आगे का साइन पॉजिटिव है या नहीं? देखो तो आगे मतलब आई मीन उसके पहले, समझ में ना, कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, है या नहीं? बताओ एक बार. लास्ट पॉइंट ये देखना है कि पूरा एक्सप्रेशन का जो साइन है वो पॉजिटिव है पॉजिटिव? अगर है तो मैं जो बोल रहा हूं उस तरीके से बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा. ये तरीका क्या है, लिसन. तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना. सबसे पहला चीज निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स. अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स होता क्या है? इट इज दैट पॉइंट एट विच इंडिविजुअल फैक्टर्स इज इक्वल टू 0. मतलब ये वो पॉइंट है जिसपे छोटा छोटा जो फैक्टर्स है ना ये 0 बन जाए. तो मुझे ये बताओ तुम लोग कि x माइनस 1 0 कब बनेगा? x माइनस 1 0 कब बनेगा, मैं पूछ रहा हूं. तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, जब x का वैल्यू 1 होगा तो. अब मुझे बताओ x प्लस 2 0 कब होगा? When is x plus 2 equal to 0? When the value of x is minus 2. When is x minus 3 equal to 0? When the value of x is plus 3. When is x plus 5 equal to 0? When the value of x is minus 5. So I hope you got my point. मैं क्या बताना चाह रहा था, ठीक है, चाहता हूं यहां से, मतलब हमको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं. Therefore the critical points are x equal to, क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट जिसपे ये जो छोटा छोटा फैक्टर्स दिख रहा है वो 0 बन जाए. क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? वो वैल्यू x का जिसपे ये फैक्टर 0 बन जाए, ये 0 बन जाए, ये 0 बन जाए और ये 0 बन जाए. तो यहाँ पे क्या मिला देख के पता चल जाए वैसे तो, लेकिन अगर तुमको नहीं वो भी समझ में आ रहे हैं तो ये रहा, मैंने स्टेप्स भी दिखाए, ठीक है, स्टेप्स भी दिखाए ये रहा, ठीक है. सबको 0 से अलग अलग इक्वलाइज करके मैंने निकाल लिया वैल्यू. तो क्या मिला यहां से वैल्यूज? 1, then we have minus 2, then we have 3 and then we have minus 5. All right everyone, अब हम क्या करेंगे, ये सारे नंबर्स को अरेंज करेंगे एक नंबर लाइन पे. किस पे अरेंज करेंगे हम लोग? एक नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे, ठीक है. किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे बताओ तो? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो पहले कौन सा नंबर आएगा? उसके बाद -2, उसके बाद 3. अब देखो ध्यान से, तो तुमको राइट एक्सट्रीम पॉइंट दिख रहा है ना, राइट एक्सट्रीम क्रिटिकल पॉइंट, समझ रहे हो ना? राइट एक्सट्रीम क्रिटिकल पॉइंट क्या बताओ तो? राइट एक्सट्रीम क्रिटिकल पॉइंट 3. उसके राइट में, उसके राइट का कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो 3 के राइट में क्या क्या वैल्यूज हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है. ऐसा तो कोई एक या दो सिर्फ वैल्यूज नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे एरो का मतलब क्या डिनोट करते हैं कि वो एकदम इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तक जा सकता है. मतलब हम लोग कहीं रोक नहीं सकते, मतलब या तो 10 तक खत्म नहीं हो रहा है या फिर 20 तक खत्म नहीं हो रहा है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है. तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर सोचो, लेट्स से 4. अगर मान लो मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूं तो बताओ तो मुझे 4 - 1 क्या आएगा बताओ? पॉजिटिव है नेगेटिव है?
मतलब मुझे सिर्फ साइन से मतलब है। तो बताओ मुझे 4 - 1 पॉजिटिव है नेगेटिव है? 4 + 2 4 - 3 1 पॉजिटिव, 4 + 5 9 पॉजिटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो सारा का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आएगा? अगर मैं सारे पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो उससे आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि सारे पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर पॉजिटिव ही आएगा। और एक चीज नोट करना तुम लोग कि 3 से ग्रेटर कोई भी हम नंबर लेंगे, 3 से ग्रेटर अगर हम कोई भी नंबर लेंगे तो उससे जो है ये एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब हम इन शॉर्ट कर क्या रहे पता है? हम लोग ये पूरा एक्सप्रेशन का नेचर को हम इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन x के किस वैल्यूज पे पॉजिटिव होगा और किस वैल्यूज पे नेगेटिव होगा और किस वैल्यू पे जीरो होगा। ठीक है ना? जीरो किस किस पॉइंट्स पे होगा बताओ तो ये पूरा एक्सप्रेशन। अब तुम ये बोलोगे सर ये इस पे 1 पे ये जीरो होगा, तुम दिमाग लगाओ, ये अगर जीरो होगा तो क्या ये पूरा बच जाएगा? क्योंकि सब तो प्रोडक्ट फॉर्म में है, मतलब जीरो किस पे होगा? 1 पे होगा। तो 1 को क्या करेंगे हम? ऐसे एक फील्ड सर्कल से डिनोट करेंगे। क्या -2 पे जीरो नहीं होगा? होगा। क्या 3 पे नहीं होगा? वो भी होगा। -5 पे, मतलब ये सब क्रिटिकल पॉइंट्स का ही मतलब मैंने बताया था कि ये वो पॉइंट्स होता है जिसपे ये सारा फैक्टर्स जीरो हो, और फैक्टर जीरो होगा मतलब ये ओवरऑल एक्सप्रेशन भी जीरो होगा। ठीक है? और मैं जीरो पे इंटरेस्टेड क्यों हूं? बिकॉज यहाँ पे मुझे एक्स का वो सारा वैल्यू चाहिए जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू या तो जीरो है या फिर मोर देन जीरो है। क्या बताओ तो? या तो जीरो है या फिर मोर देन जीरो है। अब देखो नेक्स्ट, हमेशा याद रखना जो राइट एक्सट्रीम क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव से शुरू होगा। मतलब राइट साइड से हमेशा क्या चीज शुरू होगा बताओ तो? पॉजिटिव से शुरू होगा। अगर तुमने ये चारों पॉइंट्स को फॉलो किया है। क्या बोला मैंने? राइट एक्सट्रीम क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में हमेशा क्या चीज शुरू होगा? पॉजिटिव से। अगर तुमने क्या फॉलो किया है? ये चारों पॉइंट्स को फॉलो किया तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। पॉजिटिव के बाद क्या आएगा? ध्यान देना, 3 जो है मतलब ये पॉजिटिव जो है ना, ये पॉजिटिव, ये एक तरह का पार करना है उसको एक जगह, मतलब वो खेल खेल रहे। क्या खेल खेल रहे हैं? कि प्लस को जंप लगाना है। किसको जंप लगाना है बताओ तो? जब हम स्किप करते हैं ना हम लोग, तो किसको जंप लगाना है बताओ तो? 3 को जंप लगाना है। अब बताओ मुझे 3 किस फैक्टर का जीरोस है? इसका पावर क्या है? 6। 6 इवन होता है या ऑड होता है? इवन। अगर इवन है 3 जिसका जीरोस है उसका पावर अगर इवन है तो जब वो जंप करेगा तो सेम रह जाएगा। और अगर वो मान लो ऑड है तो जंप करेगा तो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। चेंज मतलब समझते हो ना तुम लोग? +2 - -2 प्लस, और सेम मतलब +2 + -2 माइनस। अब जब ये जंप लगाएगा तो 3 जिस फैक्टर का जीरो है उसका पावर इवन है, तो जंप लगाने के बाद ये सेम रह जाएगा, पॉजिटिव। अब बताओ मुझे ये प्लस जब जंप लगाना चाहेगा 1 को, तो 1 जिसका जीरोस है इसका पावर इवन है या ऑड है? इवन है। तो मतलब प्लस क्या बदल जाएगा या सेम रहेगा? क्योंकि पावर क्या है? इवन है, मतलब सेम रहेगा, मतलब पॉजिटिव। ठीक है? अब नेक्स्ट, अब प्लस जंप लगाना चाहते हैं -2 को। -2 जिसका जीरो है इसका पावर क्या है? ऑड है, तो प्लस चेंज हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। नेगेटिव को हम लाइन के बिलो रिप्रेजेंट करेंगे और पॉजिटिव को लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? अब देखो नेक्स्ट, अब ये -5 माइनस जो है, ये -5 को जंप लगाना चाहते हैं, इसका पावर क्या है? ऑड है, मतलब जब जंप लगाएगा तो चेंज हो जाएगा। समझ में आया बात? अब देखो तुम ध्यान से इसको लिख, ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस फिगर से हम समझ में आ रहा है कि ये क्या है? वेवी, मतलब इस तरह का वेव्स से हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इसलिए इसको वेविकल मेथड को। समझ में आया बात? अब तुम देखो 1 और 3 के बीच में कोई भी नंबर लेते हैं, बस चेक भी कर लेते हैं। तो मान लो वो 2 है। व्हाट इज 2 - 1? पॉजिटिव और नेगेटिव? इनटू 2 + 2 2 - 3। नेगेटिव का पावर क्या है? इवन। तो रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। व्हाट इज -2 + 5? पॉजिटिव। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा इसका? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है, मतलब ये हुआ, ध्यान देना एक बार, मतलब ये चीज एक क्लियर हो गया। जो x - 3 था सर वो था सर नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव होता है ना, तो सर आप पॉजिटिव क्यों लिखेंगे? यहाँ पॉजिटिव क्यों लिखेंगे? मतलब मैंने 1 और 3 मैंने मतलब तुमको दिखाना चाह रहे हैं कि 1 और 3 के बीच में नंबर ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव 4 है, मैं ये दिखाना चाह रहा था, तो मैंने 2 लिया। तो 2 - 1 क्या होता है? पॉजिटिव है। 2 + 2 क्या होता है? पॉजिटिव है।
2 - 3 क्या होता है? माइनस। मैं बाकी चीज में पावर क्यों नहीं देख रहा था? क्योंकि पॉजिटिव ही आ रहा था। यहाँ पे मैं पावर को क्यों ध्यान रखना हूँ? क्योंकि नेगेटिव का पावर क्या है? इवन है। तो नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन हो तो रिजल्ट ओवरऑल क्या आएगा? इसीलिए पॉजिटिव, और यहाँ पे भी पॉजिटिव। समझ में बात है? मतलब हम ये दिखा दे रहे, फॉलो तो ये ट्रेंड करेगा जैसे मैंने तरीका बताया, ठीक है, शॉर्टकट काम करेगा। अब लास्ट में ध्यान देना, अब हमको एक्स का वो सारा वैल्यू चाहिए जिससे ये एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो या तो इक्वल टू 0 है या तो मोर देन 0। तो मोर देन 0 कैसे हम चेक करते हैं? किस साइन से चेक करते हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव से चेक करते हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा देखना है। रिक्वायर्ड सोल्यूशन x belongs to, listen here, पॉजिटिव कहां से कहां तक? ऑल नंबर्स फ्रॉम -2 टू प्लस इंफिनिटी। -2 से लेके और प्लस इंफिनिटी, ठीक है ना? क्योंकि -2 से लेके राइट साइड में कहां तक ये प्लस है? हर जगह प्लस है, तो प्लस इंफिनिटी, ठीक है, यूनियन। अब बताओ कहां कहां पॉजिटिव है? -5 से लेके माइनस इंफिनिटी। और हमेशा ये बात याद रखना कि -5 से लेफ्ट की तरफ मूवमेंट करना है, इसीलिए -5 राइट में होना चाहिए और माइनस इंफिनिटी लेफ्ट में होना चाहिए। बात समझ में है सब कोई को? ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया सब कोई को? एक बार फटाफट ये वाला सोल्यूशन को कॉपी करो। और एक और चीज, मैंने यहाँ पे 3 पे क्लोज क्यों दिया बताओ तो? अच्छा एक और चीज यहाँ पे, अच्छा एक और चीज है, -2 को मैंने क्लोज से क्यों डिनोट किया? क्योंकि -2 पे 0 हो रहा है और वो हमको इंक्लूड करना है, इक्वल टू 0 भी है। ऑलराइट एवरीवन, कुछ छुटा है इसमें? -5, -2, 1, 3, 1 और 3 तो इसमें इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो एक बार इसको कॉपी करो। So suppose we have x minus 1, x minus 2 and x minus 3 and the question is less than equal to 0. ठीक है, मुझे मतलब x का वो सारा वैल्यूज निकालना है जिससे ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ तो? लेस देन या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें सारा फैक्टर्स का पावर देखो ध्यान से एक बार, इसमें हर एक फैक्टर का पावर बताओ तो क्या है? 1 ऑर्डर है, ऑर्डर की नहीं, ऑर्डर तो ध्यान से एक बार नोट करना सकते हैं, एवरीवन नोट डाउन। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स, देयरफॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, बहुत सिंपल एकदम, मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, 1 है, 2 है और 3 है। इस क्रिटिकल पॉइंट्स को अरेंज कर लेते हैं एक नंबर लाइन पे, 1, 2 एंड 3। अब बताओ मुझे 3 के राइट में हमेशा क्या होगा? हमेशा याद रखना शुरुआत कहां से होगा? पॉजिटिव से, राइट में। और ये कब होगा? अगर वो सारा पॉइंट्स तुमने नोट किया है तो। क्या पॉइंट्स है बताओ तो? RHS 0 है, पहला पॉइंट, यस। नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड पूरा फैक्टराइज फॉर्म में, यस। नंबर 3, हर एक फैक्टर में जो x का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। ओवरऑल एक्सप्रेशन के आगे साइन क्या है? सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हम लोग को यहाँ पे वो सेम ट्रेंड काम करेगा, क्या कि एकदम राइट साइड में पॉजिटिव से शुरुआत है। अच्छा बताओ तो पॉजिटिव किसको जंप करना चाहता है? 3 को। 3 किसका 0 है? इसका पावर क्या है? अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे सबका पावर क्या है? तो एक बात बताओ तो प्लस की बात क्या आएगी? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में आया तो बात? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमको देखना ही नहीं कि सबका पावर इवन ऑड है, तो ऑड है तो हमेशा चेंज होगा ही, मतलब ये जब 3 को जंप करेगा तो इसका पावर ऑड है तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब -2 को जंप करेगा, इसका पावर ऑड है तो वापस माइनस प्लस हो जाएगा। +1 को जंप करेगा, इसका पावर ऑड है तो ये प्लस माइनस बदल जाएगा। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड ओवरऑल लास्ट में हमको आंसर क्या चाहिए? व्हाट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन? हमको x का वो सारा वैल्यू चाहिए जिसके इसका आंसर इक्वल टू 0 भी हो। इक्वल टू 0 इस पे होता है, इस पे होगा और इस पे होगा। और लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? क्या होता है लेस देन 0 का मतलब? नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन कब होगा? ध्यान देना, 1 से माइनस इंफिनिटी, तो 1 से माइनस इंफिनिटी इस तरफ है या इस तरफ है माइनस इंफिनिटी? तो याद रखना यहाँ पे माइनस इंफिनिटी है। बहुत लोग का ये सवाल अराइज होता है कि सर आपने 1, माइनस इंफिनिटी इधर क्यों नहीं लिखा, मतलब ऐसे क्यों नहीं लिखा मैंने? कैसे लिख सकते हैं ऐसे? 1 के राइट में छोटा नंबर होता है क्या? कि 1 के लेफ्ट में होता है छोटा नंबर? तो 1 के लेफ्ट में होता है छोटा नंबर। समझ में आया मेरे बात? यूनियन, यूनियन 2 से लेके और 3 तक।
अब बस इसमें ये चीज देखना कि क्या -1 सॉरी 1 2 और 3 इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है तो ठीक है, ये तुम्हारा आंसर। अगर इंक्लूडेड नहीं होता तो यूनियन करके एक और सेट लिखते हैं ऐसा, और उसके अंदर वो पॉइंट्स को ऐसे कॉमा करके लिखते हैं। ऐसा भी हम एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी, पहले इसको एक बार कॉपी कर लो। तो देखो आस्ते देखो पहला सम में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पूरा चीज एक बार में क्लियर हो जाए, थोड़ा 2-4 एग्जांपल्स होगा तब तो सारा चीज क्लियर होते जाएगा। एक बार ये कॉपी करो, देखना एक बार। सपोज मान लो -2x इज लेस देन इक्वल टू 6 और तुमसे पूछा जाए कि x क्या होगा, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? यस, याद होगा ये चीज मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि क्या होता है, याद है ना? लास्ट क्लास में जब मैंने समझाया था तो मैंने बताया था कि देखो ये -2 इस तरह से डिवाइड नहीं होता है। इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बहुत सोच समझ के किया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किस नंबर्स का किया जाता है? अगर वो नंबर पॉजिटिव हो तो, ठीक है ना? अब देखो ये -2 का क्या होगा, पहले ये -2 हटाने के लिए हम लोग बोथ साइड्स माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वालिटी का साइन लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा। अब हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है ना? अब देखो मैंने क्यों दिया, ध्यान दो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज x - 3 का होल क्यूब, x - 1 का होल स्क्वायर, x + 2 होल टू द पावर 3 से 5 डिवाइडेड बाय x + 1 होल टू द पावर 7, x - 5 होल टू द पावर 6, x - 4 होल टू द पावर 5 लेट्स से, ठीक है? और ये ग्रेटर देन 0। अब मुझे इसको सॉल्व करना, सबको एक बार ध्यान से नोट करना। अब इस सम के बाद मुझे बताने का वेवी कर्व, इस तरह का जो सम्स है वो बताना नहीं पड़ेगा, इसके बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान देने का सबको। यहां पे हम क्या करेंगे, देखो एक बार हम वो सारे पॉइंट्स को नोट करेंगे पहले। क्या कि क्या राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 है? क्या राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 है या नहीं है? डेफिनेटली ये दिख रहा है। सेकंड पॉइंट क्या दिया था मैंने? LHS पूरा फैक्टराइज है या नहीं? फैक्टराइज समझते हो ना तुम लोग? मतलब कहीं भी एक मतलब दिख रहा है कि वो और फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, सो प्लीज डू फैक्टराइज। बताओ सबको यहाँ पे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड फैक्टराइज फॉर्म में है या नहीं? है ना? कि और ज्यादा फैक्टराइज हो सकता है? नहीं। तीसरा पॉइंट चेक करो कि x का कोएफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव है पॉजिटिव। अब हम लास्ट पॉइंट देखेंगे कि ओवरऑल चीज का साइन पॉजिटिव है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो क्या होता? नेगेटिव होता तो मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ता। बनाते कैसे बताओ? दोनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई करके। लेकिन चेंज क्या होता है? दिख रहा ना? इसलिए मैंने बताया ये इनइक्वालिटी का साइन इस तरह चेंज हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ऐसा सिचुएशन होता तो क्या करना होता मैंने बताया, ठीक है? अब देखो क्या करेंगे। नाउ लेट अस फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स। बताओ क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट्स? 3 1 -2 -1 5 एंड 4। इन सारे को अरेंज कर दो एक लाइन पे। बहुत सारा पॉइंट्स है, अरेंज कर देते एक लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले आएगा -2, फिर -1 1 2 3 4 एंड 5। बहुत सारा पॉइंट्स कर दिया पूरा कंप्लीट कर दीजिए। अभी हुआ नहीं कंप्लीट एक्चुअली। अब देखना एक बार, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सारा क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। तो ये सारा क्रिटिकल पॉइंट्स है, उसको मैंने अरेंज कर लिया। ऑलराइट एवरीवन, अब ध्यान देना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे टोटल दिख रहा है तुमको 6 क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है? किस, अब देखो यहाँ पे हमको आंसर क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 चाहिए। एक काम करते हैं, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना लेते, तो और ज्यादा तुमको क्लियर हो जाएगा। जो भी हम बताना चाहते हैं वो चीज क्लियर हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए बताओ तो? x का वो सारा वैल्यू चाहिए जिससे तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? मोर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव, एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 0। इक्वल टू 0 मतलब 0। तो एक बात बताओ, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? 3 है, 1 है, -2 है। मतलब 3 पे 0 हो जाएगा, 1 पे 0 हो जाएगा, और -2 पे 0 हो जाएगा। ऑलराइट,
अब बताओ मुझे और किस किस पॉइंट पे 0 होगा, अगर तुम्हारे को लग रहा है कि मैंने तो यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाला है वो पॉइंट्स है जिसपे हर एक फैक्टर 0 होता है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या होगा पता है कि -1 पे भी तो 0 होगा, 5 पे भी तो 0 होगा, 4 पे भी 0 होगा, लेकिन ये तुम्हारे दिमाग में गलत कंसेप्ट है, क्योंकि डिनोमिनेटर किसी भी एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में 0, तो व्हाट इज एनी नंबर बाय 0? इट इज अनडिफाइंड, प्लीज नोट डाउन, एनी नंबर बाय 0 इज अनडिफाइंड, बट 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर अदर देन 0 इज 0 ठीक है ना। तो मतलब अगर हम मान लो 3 पुट करते हैं तो न्यूमरेटर में 0 आएगा और डिनोमिनेटर में कोई और वैल्यू आएगा, तो 0 बाय एनीथिंग इज व्हाट 0। तो हम यहाँ पे 3 ले सकते हैं, 1 को इंक्लूड करेंगे, ले सकते क्या है, ऑप्शनल नहीं है, मतलब लेना है, आई मीन आई मस्ट दिस वे, 1 को इंक्लूड करना है, -2 को भी इंक्लूड करना है, लेकिन -1 को इंक्लूड कर सकते हैं, क्यों बताओ तो, क्योंकि -1 जब पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू आएगा और डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। व्हाट इज एनी वैल्यू बाय 0? तो हम वो वैल्यू ले सकते हैं क्या? हमको तो ये भी देखना होगा ना कि उस पॉइंट पे वो एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका वैल्यू होना चाहिए कुछ, तो -1 पे नहीं हो रहा है, एक ओपन सर्कल ऐसा बना, मतलब सर्कल। 5 पे नहीं लेना चाहिए, 5 नहीं लेना चाहिए, और 4 भी नहीं लेना चाहिए। 2 कहाँ है? मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया क्या? 2 सॉरी, डोंट बाय मिस्टेक। 3 यहाँ पे ना, तो 3 क्या है? 3 इंक्लूड करना है हमको, हो गया ना? इतना तक हो गया, 0 वाला काम क्लियर हो गया। ऑलराइट, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना? सही है, यहाँ पे जो इंक्लूड करना है और जो इंक्लूड नहीं करना है हम लोग ने मार्क कर लिया। मतलब अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। तो तुमको पता है कि साइन का अगर हम बात करें तो राइट एक्सट्रीम पॉजिटिव से शुरू होगा, पता है ना? अब हम जंप करना चाहते हैं, मतलब हम मतलब पॉजिटिव, ठीक है? अब हम जंप करना चाहते हैं, जंप किसको करना चाहते हैं? 5 को जंप करना चाहते हैं, ऑलराइट। तो जब 5 को जंप करेंगे, मतलब 5 पॉजिटिव जब 5 को जंप करेगा, तो 5 जिसका भी जीरोस है, इसका पावर इवन है तो ये प्लस का प्लस ही रह जाएगा। इसके बाद 4 पावर ऑड है, नेगेटिव। इसके बाद 3 ऑड है, चेंज मतलब पॉजिटिव। कितना आसान है, 1 ऑड है, सॉरी 1 इसका 0 है, इसका पावर इवन है, प्लस। उसके बाद -1 को जंप करना चाहते हैं, ऑड है तो नेगेटिव, और लास्ट में -2 को जंप करना चाहते हैं, पावर ऑड है तो -2 पॉजिटिव हो जाएगा। -2 का पावर जिसका 0 है उस फैक्टर का पावर क्या है, ऑड है तो ये चेंज हो जाएगा। इवन होता तो एज यूजुअल जहां हम लोग ने पूरा किया है, माइनस का माइनस ही होता, तो ये माइनस इधर है, पॉजिटिव को ऊपर लिखेंगे, माइनस को नीचे, ठीक है? तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऑलराइट। अब देखो तुमको ये अब साइन नहीं देखना, पॉजिटिव मतलब तुम्हारे दिमाग में ऊपर जो भी है, ऊपर जो वेव है, ऊपर वेव मतलब इसको देखने वाले, इसको देखने वाले, हमको खोजना नहीं पड़ेगा, समझ में मेरे बात? अब देखो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे वो सारे वैल्यू जिससे इसका आंसर मोर देन 0 हो, तो मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव। एक काम करते हैं, यहां से शुरू कर देते हैं हम। पॉजिटिव कहां से होगा, -2 तो इंक्लूड करना है ना, ये रख फील्ड है यहाँ पे। तो देखो अगर तुम हर चीज को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए, अब तुमको दाएं बाएं देखने का जरूरत नहीं, बहुत आसानी से -2 to -∞ यूनियन। अब क्या -1, तुम सोचना मैं क्या लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ या सही, तुम लोग डिसाइड कर। गलत लिख रहे हो तो क्या गलती लिखती है बताओ? -1 जो है ओपन इंटरवल, ओपन ब्रैकेट होगा, क्यों? क्योंकि -1 इंक्लूड नहीं करना है, दिख रहा है ना सर्कल, सर्कल से समझ में आ रहा है ना, -1 इंक्लूड नहीं करना है। और उसके बाद 3 इंक्लूड करना है, उसके बाद और कुछ -4, उसके बाद यूनियन 4 से लेके प्लस इंफिनिटी। एक और चीज गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पे, 4 को इंक्लूड नहीं करना, ओपन सर्कल। अब बस तुम एक चीज लास्ट में देख लेना कि -2 इंक्लूडेड है या ओके, वेरी गुड। 5 को इंक्लूड करना है हम लोग को, तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, देखो ध्यान देना, एक्सेप्ट, दिखेगा नहीं, एक्सेप्ट एक सेट के अंदर 5 लिख दे, मतलब सारा नंबर्स
वही हम लास्ट में चेक कर रहे थे, वही चीज हम लास्ट में चेक कर रहे थे कि 5 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन 5 तो इसमें आ रहा है। तुम ऐसा भी कर सकते हो, इसको ऐसे ना लिख के 4 to 5 यूनियन 5 to प्लस इंफिनिटी, ऐसा भी कर सकते हो, दैट इज अप टू। ये रहा कोई तो कैसे सर 4 के सामने तो ये रहा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के सामने तो ब्रैकेट है ना इसको लग रहा है दो ब्रैकेट्स ना समझ में बात। तो आई थिंक अब ये हमसे क्लियर हो गया, लेकिन जब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दिया, ये सब चीज जानना चाहिए तुम लोग को, सुनना यहाँ पे अब। लेकिन सबका पावर अगर कुछ नहीं रहता तो सबका पावर क्या होता, और तो अब एक ही ट्रेंड फॉलो करेगा, क्या, प्लस माइनस प्लस। तो एक बार इसको फटाफट कॉपी करो, इसके बाद हम लोग मॉड्यूलस वाला सम भी करते हैं, ठीक है। Now, modulus, okay? Inequalities of modulus expression. All right? Inequalities of modulus expression. बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, एक बार ध्यान से सबको नोट करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से कि मॉड्यूलस का मतलब होता क्या है। तो आई थिंक सबको मॉड्यूलस का मतलब पता तो है कि अगर मान लो मैं ये पूछूं कि मॉड्यूलस ऑफ 5 क्या होगा, और मैं ये पूछूं कि मॉड्यूलस ऑफ -5 क्या होगा, तो तुम लोग का सबको का आंसर हो जाएगा 5। बिकॉज मॉड्यूलस क्या करता है पता है, मॉड्यूलस एक तरह का एक मशीन जैसा काम करता है जो साइन को हटा के अपने को मैग्नीट्यूड दे देता है, ठीक है ना। लेकिन अब ये मैग्नीट्यूड दे रहा है जो, अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो वो नंबर रिपीट हो जा रहा है, देखो तो सिर्फ मॉड हटा के। और यहां पे हो क्या रहा है कि -5 5 बन जा रहा है, कैसे देखना एक बार। अगर हम इसका ठीक से देखें तो नेगेटिव अगर है वो नंबर, तो उसमें एक और नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई है ना। अगर हम इस हिसाब से देखें कि वो नंबर अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे हुआ +5, उसमें एक और नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो गया और वो पॉजिटिव हो गया। मतलब मॉड्यूलस जैसा ही कुछ हम लोग देख रहे हैं कि वो मशीन काम कैसे कर रहे हैं, तो काम करने का स्टाइल ये है कि नेगेटिव है तो उसके एक और आगे नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव है तो बस उसको फेंक दो बाहर, ठीक है। अगर वो नंबर पॉजिटिव है चलो जाओ बाहर, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो क्या कर रहा है पता है, नेगेटिव को हटाने के लिए क्या कर रहा है वो, एक और नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देगा। समझ में आ सबको कोई ये बात। अब देखो नेक्स्ट, अब दूसरा पॉइंट है कि अगर मान लो मैं ये तुमसे पूछूं कि mod x इक्वल्स टू 5 सॉल्व फॉर x, मतलब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि x के वैल्यू क्या क्या होंगे जिससे ये इक्वेशन ट्रू होगा, तो सीधा तुम्हारा आंसर है कि सर x का वैल्यू एक +5, तो +5 का मॉड्यूलस भी 5 हो जाएगा, और एक -5 कि उसका भी मॉड्यूलस 5 ही होता है। तो ऑल टुगेदर तुमसे पूछे कि x का वैल्यू क्या होगा, तो तुम क्या बोल रहे हो बताओ तो, +-5। कुछ याद करना पड़ रहा है लॉजिक नहीं, मतलब इनफैक्ट हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू +-5 बोल दे रहे, एकदम लॉजिकल। x इक्वल टू क्या हो रहा है, +-5। अब अगर ध्यान से नोट करो तो तीसरा एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं। अगर हम तुमसे पूछे कि x + 3 इक्वल्स टू 6, ठीक है ना, कोई तुम ये हार्ड एंड फास्ट जो मेथड होता है ना ये लिख के करने वाला, वो नहीं, सीधा अपना दिमाग। अगर हम अपना दिमाग लगाएं यहाँ पे कि x का कौन कौन से वैल्यू से ये इनइक्वालिटी ये इक्वेशन सैटिस्फाई करेगा, तो पहला दिमाग में तुम्हारा आंसर क्या रहे, 3, डेफिनेटली 3 + 3 क्या हो जा रहा है, 3 + 3 क्या हो जा रहा है, 6 ही आ जाएगा, सीधा फेंक देगा बात, पॉजिटिव है जाओ। और अब एक वैल्यू चाहिए हमको जिससे उसका आंसर क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए। तो -6 जब आएगा ना तो मॉड्यूलस क्या करेगा, उसको बोलेगा माइनस इंटू माइनस प्लस करके बाहर भेज देगा, है कि नहीं। मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हम लोग को x का वो सारा वैल्यू चाहिए, सुनना एक बार, हम लोग को x का वो सारा वैल्यू चाहिए जिससे x + 3 का आंसर एक बार +6 है, और x का वो वैल्यू चाहिए जिससे x + 3 का आंसर एक बार -6 है कि नहीं। यही तो लॉजिक है ना। मतलब हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में x + 3 को हम सॉल्व करेंगे x निकालने के लिए, एक बार +6 के लिए और एक बार, ये तो कर रहे हैं ना हम लोग। तो लगता क्या पता है सबको को कि प्लस ये मॉड्यूलस जो जादू है, नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस ऑटोमेटिक आ जा रहा है, ये जादू वैसे याद रखना तुम लोग, ये लॉजिकल है, लग रहा है कि नहीं लॉजिकल। तुम देखो यहाँ पे एकदम लॉजिकल है कि हमको x + 3 के लिए सॉल्व करना है, x + 3 को एक बार 6 के लिए सॉल्व करना है, और x + 3 को एक बार, है कि नहीं।
तो अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे इधर x प्लस 3 इक्वल टू 6 के लिए और एक बार x प्लस 3 इक्वल टू -6 के लिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 आ गया और यहाँ पे x का वैल्यू -6 आ गया। समझ में आया तो बात? I'm sorry. अभी तो ठीक है, +3 राइट में गया था, ठीक है, -9 हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब मुझे जानना है कि x प्लस 3 का मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x। अब देखो क्वेश्चन का चेंज, इक्वेशन से एक बार में इनइक्वालिटी, तो कॉपी नहीं करके यहां देखना पड़ेगा। मतलब मुझे यहां पे क्या चाहिए देखना एक बार, x प्लस 3 का वो सारा वैल्यू चाहिए, सॉरी x का वो सारा वैल्यू चाहिए जिससे एक बार x प्लस 3 ग्रेटर देन 6 हो, इक्वल टू 6, एंड हमको x का वो सारा वैल्यू चाहिए जिससे x प्लस 3 सॉरी माइनस ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। बात को समझना है, समझो एक बार बात को, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। हमको x का वो सारा वैल्यू चाहिए यहाँ पे जिसको यहाँ पे पुट करने के बाद जो रिजल्ट है मॉड्यूलस के बाद वो ग्रेटर देन 6 हो, और एक x का वो सारा वैल्यू चाहिए जिससे यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद x का माइनस ऑफ दैट नंबर। क्यों? क्योंकि x का हमको वो सारा वैल्यू चाहिए जिससे x प्लस 3 नेगेटिव आ जाए। तो नेगेटिव आने से भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव एंड दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। समझ में आ बात सबको को? ठीक है। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा, एंड इसको अगर हम सॉल्व करें, ध्यान देना दूसरा वाला पार्ट, तो इसके लिए पहले माइनस साइन हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं माइनस साइन हटाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू -6, और x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि चलो इनको नंबर लाइन पे रख देते हैं, और ये 9 है, ठीक है, -9, ये है 3। ये बोल रहा है कि x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -9, और ये बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एक बात बताओ, दोनों में कुछ भी कॉमन है? कुछ भी? इसका मतलब कोई ऐसा वैल्यूज ही नहीं ऐसा। एक सेकंड, आई थिंक आई हैव मेड सम मिस्टेक एनीवेयर, आई थिंक, जस्ट अ मिनट। Yes, sir. Now see, we need all those values of x which is greater than equal to 3, all those values of x less than equal to -9. So what is the answer? 3 से लेके प्लस इंफिनिटी यूनियन -9 से लेके। अब देखो क्या ये सारा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है? Let us take any values of x less than -9. Let's say, like for example, -10. What is -10 plus 3? -7 का मॉड कितना होगा? Is 7 greater than 6? Yes. 3 से बड़ा कोई नंबर ले लेते, 4 plus 3 7, 3 plus 3 6। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सेटिस्फाई कर, ठीक है। मतलब 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले ले और -9 से छोटा, लेकिन अगर हम 3 और -9 के बीच का कोई नंबर लेंगे 0, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है सम्स हम लोग और डिटेल में मॉड्यूलस के ऊपर हम लोग देखेंगे अच्छे से, और ठीक है। तुम लोग ये वेवी कर्व जो मैंने बताया ये हम एक बार अच्छे से देख लो, और कल इसका डाउट क्लियर करके और एक और क्लास रखेंगे हम, in which I'll be teaching you a bit of chain rule of differentiation, and then I'll be keeping a test on Sunday. Okay? इतना ही आज के लिए।